सज्जनों, हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि पितामह भीष्म को ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा क्यों लेनी पड़ी। पितामह भीष्म को ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा क्यों लेनी पड़ी। तो ये जो है महाभारत आदि पर्व में ये कथा आती है। गंगापुत्र पितामह भीष्म बड़े ही तेजस्वी, शीलवान और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ईश्वर के भक्त और महान धर्मात्मा वीर पुरुष थे। उन्होंने अपने पिता की सेवा के लिए क्षण मात्र में कंचन और कामनी का सदा के लिए त्याग कर दिया और उसके प्रताप से उन्होंने काल को भी जीत लिया। एक समय उनका दूसरा नाम था पितामह भीष्म का देवव्रत। एक समय देवव्रत ने अपने पिता शांतनु को शोकाकुल देखकर उनसे शोक का कारण पूछा, तो उन्होंने पुत्र वृद्ध के लिए विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इस प्रकार अपने पिता के शोक का कारण जानकर बुद्धिमान देवव्रत, जो पितामह भीष्म थे, ने अपने पिता के बूढ़े मंत्री के पास जाकर उनसे भी अपने पिता के शोक का कारण पूछा। तब मंत्री ने धीवर राज की पालिता कन्या के संबंध के विषय की सब बातें कहीं और धीवर राज की इच्छा का वृतांत भी सुनाया। तब देवव्रत बहुत से क्षत्रियों को साथ लेकर उस धीवर राज के पास गए जिसकी कन्या थी और अपने पिता के लिए उस धीवर राज से कन्या मांगी। धीवर राज ने कहा कि देवव्रत का विधिपूर्वक सत्कार किया और इस प्रकार कहा, देवव्रत, अपने पिता के आप बड़े पुत्र हैं, आप राजा होने के योग्य हैं, किंतु मैं कन्या का पिता हूँ, इसलिए आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बात यह है कि इस कन्या से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा। इस शर्त पर मैं अपनी कन्या का विवाह आपके पिता के साथ कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। उस दासराज धीवर राज के वचन को सुनकर गंगापुत्र देवव्रत ने सब राजाओं के सामने यह उत्तर दिया कि हे दासराज, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। यह मेरा सत्य वचन है, इसे तुम निश्चय ही मानो। इस कन्या से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वही हमारा राजा होगा। तब धीवर राज ने कहा, हे सत्य धर्मपरायण, आपने मेरी कन्या सत्यवती के लिए, उसके कन्या का नाम था सत्यवती, के लिए सब राजाओं के बीच में जो प्रतिज्ञा की है वह आपके योग्य ही है। आप इस प्रतिज्ञा का पालन करेंगे, इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु आपके जो पुत्र होंगे उनसे मुझे बड़ा संदेह है। ये कहा उनसे भीष्म पितामह जी से, वे इस कन्या के पुत्र से राज्य ले सकते हैं। तदनंतर गंगापुत्र देवव्रत ने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से दूसरी प्रतिज्ञा कर डाली। देवव्रत बोले, हे दासराज, अपने पिता के लिए मैं इन सब राजाओं के सामने जो वचन कहता हूँ उसको सुनो। मैं राज्य को तो पहले ही त्याग चुका हूँ, आज से मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, तो उस अर्थात विवाह न करके आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। इस तरह से उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत की जो है प्रतिज्ञा कर ली। राजकुमार देवव्रत के ऐसे वचनों को सुनकर बड़ी प्रसन्नता से धीवरराज बोले, हे देवव्रत, मैं यह कन्या मतलब जो सत्यवती है आपके पिता के लिए अर्पण करता हूँ। उस समय देवता और ऋषिगण बोले, ये बड़ा दुष्कर कर्म करने वाला है, बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन इसलिए यह भीष्म है। इन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की तो इसलिए ये भीष्म कहलाएं। ऐसा कहते हुए आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। तब से गंगापुत्र देवव्रत का नाम भीष्म विख्यात हुआ, यानी तब से वो भीष्म पितामह बने। इसके बाद भीष्म ने अपने पिता के लिए उस धीवर राज की यशस्विनी कन्या सत्यवती से कहा, माता, इस रथ पर चढ़िए, हम लोग घर चलेंगे। ऐसा कहकर उस कन्या को अपने रथ में बिठाकर हस्तिनापुर आए और उस कन्या को पिता को अर्पण कर दिया। उनके इस दुष्कर कर्म को देखकर, कठिन कर्म को देखकर सब राजा लोग उनकी प्रशंसा करने लगे, देवव्रत की, भीष्म की, और ये कहने लगे, इससे बड़ा दुष्कर्म कर्म किया है, इस कारण हम इसका भीष्म नाम रखते हैं। तब से उन राजाओं ने जो है इनको भीष्म नाम रख दिया। जब राजा शांतनु ने सुना कि देवव्रत ने ऐसा दुष्कर कार्य किया है तो उन्होंने प्रसन्न होकर महात्मा भीष्म को अपने तप के बल से स्वच्छंद मरण का वर दे दिया।
वे बोले, हे निष्पाप, तुम जब तक जीवित रहना चाहोगे तब तक मृत्यु का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। तुम्हारी आज्ञा होने पर ही तुम्हें मृत्यु मार सकेगी। ऐसा वरदान उन्होंने दे दिया। इसलिए वो अपनी इच्छा मृत्यु से, जब सूर्य उत्तरायण हो गया तब समाप्त हुए, ये परमात्मा में लीन हो गए। धन्य है भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा। तो ये इससे हमें सीख मिलती है कि हम सत्य का पालन करें, और ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने पिता के सुख के लिए या पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, पिता की को कष्ट न हो इसलिए ली। इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी माँ बाप का क्षमादर करना चाहिए। ओम श्री परमात्मने नमः इति। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।